हमको क्वेश्चन दिया गया है गेट का। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। द कंपोनेंट इन विच सर्किट शॉन बिलो इज द आर दी आइडियल। मतलब इसमें जो कितने कंपोनेंट लगे हुए हैं सर्किट में सब कुछ आइडियल है। ठीक है। फीडबैक इन इट्स पॉजिटिव फीडबैक, ये पॉजिटिव फीडबैक की सर्किट है। ठीक। और हमें वी आई यानी एक इनपुट साइन वेव दी जा रही है। ठीक। तो हमें आउटपुट वोल्टेज बताना है। तो लेट से मैंने इनपुट साइन वेव दिया, अच्छी बात है, दे दिया, चलो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 0 वोल्ट लगा हुआ है। ठीक। और पॉजिटिव फीडबैक में ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ कंपेरेटर बिहेव करेगा। निगेटिव फीडबैक में क्या होता था, हम एम्पलीफाई और सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ होती थी। बट ये पॉजिटिव फीडबैक का केस है। ठीक। तो पहली चीज़ हमें ये पता करना होगा, अगर यहाँ पे निगेटिव फीडबैक है तो लेट से मैंने यहाँ वी आई का इनपुट लगाया हुआ है, तो इस नोड पे कितना पोटेंशियल आ रहा होगा। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पे +1 वोल्ट लगाई, ठीक है, या मैंने वी आई इज ग्रेटर देन 0 अप्लाई किया। ग्रेटर देन 0 अगर मैंने वी आई अप्लाई किया है और आउटपुट पे अगर मान लो वी नॉट है, ठीक, तो ये ओपैम्प बहुत देर से पड़ा हुआ है। अब किसी न किसी फ्लैक्चुएशन की वजह से लेट से इसने डिटेक्ट किया कि अगर दो केसेस हैं यहाँ पे, अगर ये वाला जो यहाँ का जो इनपुट वोल्टेज है, लेट से मैं इसको पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज या वी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोल देता हूँ, या चलो मैं आसान करने के लिए मैं इसको V1 बोल देता हूँ, इसको V2 बोल देता हूँ। अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है, या इसको अगर मैं बुक की लैंग्वेज में बोलूँ, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज इज ग्रेटर देन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज अगर है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो V सैचुरेटेड यानी +5 वोल्ट आएगा। ठीक है। अगर V1 इज लेस देन V2 है, उस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो -5 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। बट इस V1 पे हम कैसे कमेंट करेंगे? तो लेट से हमारा ओपन पड़ा हुआ, बहुत देर से पड़ा हुआ है ऐसे, यहाँ पे कुछ फ्लैक्चुएशन वगैरह हुई, मैंने कहा कि केस वन है। केस वन में मैंने कहा कि यहाँ का जो वोल्टेज है V1 इज स्लाइटली, मतलब क्या कहते हैं, स्लाइटली ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा वीवो आ गया वो +5 वोल्ट आ गया। अब अगर +5 वोल्ट यहाँ पे है, तो मैं V1, अगर मैं यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ अगर +5 वोल्ट है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व वॉल्व करूँ और V1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा? ठीक है, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो V1 पे मैं क्या लगा सकता हूँ, KCL लगा सकता हूँ, KVL लगा सकता हूँ। ठीक है, KVL KCL क्यों लगाऊंगा? क्योंकि इसके अंदर में कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो ये एक ही ब्रांच है, तो वे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लूँ, KVL लगा लूँ, KCL लगा दूँ, जो भी लगाऊँ, तो जो V1 की वैल्यू आएगी वो आप देखेंगे 5 माइनस VI, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 1 + 1 2 हो गया इंटू 1। ठीक है। तो VI की अगर मैं बात करूं, अगर VI में कुछ भी दे रहा हूं और यहाँ आउटपुट वोल्ट अगर हमारा +5 है, ठीक है, तो जो V1 आएगा, और ये देखो 1 VI इज लेस देन 0। ठीक है, सिंस VI इज लेस देन 0 मतलब लेस देन 1। ठीक है, 1 से कम है VI, तो उस केस में क्या होगा, जो ये हमारा V1 है वो इस केस में ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं साइन वेव का कोई भी इनपुट लूँ, यहाँ का लूँ 0.1 से ले करके 1 वोल्ट तक कुछ भी लूँ, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो उस केस में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो +5 वोल्ट हो जाएगा। ये तो एक केस हुआ। अब हमने ऑप्शन देखा, अरे +5 दिखा, चलो मैं सी वाला टिक कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। हमने देखा, ठीक। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, केस टू मैं क्या कह रहा हूँ कि केस टू में ऐसा भी हो सकता है, जो ये हमारा V1 है, अगर ये किसी तरह किसी फ्लैक्चुएशन से ये -5 सेट हो रखा है, उस केस में क्या आएगा? उस केस में हमारा V1 आएगा -5 माइनस VI डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये देखो इस केस में लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 के लिए वीवो क्या होगा, -5 वोल्ट होगा। तो इसलिए इसका ये आंसर हुआ आइदर +5 और -5। ठीक है।